नमस्कार। पनप फाउंडेशन की वीडियो सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत से बाहर स्टडी करने के ही सीरीज़ में कि किस तरीके से आप बाहर जा सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ है मिस जस किरण, जो बस कुछ ही दिनों में अमेरिका के लिए उड़ने वाली हैं और वहाँ पीएचडी करने के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। और कुछ भी कहें, इनकी मेहनत कहें, साथ में थोड़ा सा लक कहें कि इनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी परड्यू में एडमिशन हो गया है पीएचडी में, और साथ ही स्कॉलरशिप भी मिली है। तो आइए जानते हैं जस किरण के बारे में कुछ, और इन्होंने किस तरीके से तैयारियां की और क्या क्या ये आपको बता सकती हैं, जिससे बाहर जाने वाले सब बच्चों को मोटिवेशंस मिले और उनकी कुछ हेल्प हो सके। जस किरण, हेलो। तो आप पीएचडी करने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? मैम, शुरू से ही मेरा रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसके अलावा मेरा केमिस्ट्री में बहुत इंक्लिनेशन रहा है। इसका श्रेय मैं अपनी 11th और 12th की ट्यूशन टीचर को देना चाहूँगी। उसके अलावा फिर मुझे केमिस्ट्री में मेरी ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी रही है, तो ग्रेड्स और मेरी 11th 12th की ट्यूशन टीचर जिनका नाम कनक है, उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, साथ ही में ये भी बताएं कि आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आपने कहाँ से की? तो मैम, मैंने ग्रेजुएशन की है दौलत राम कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मास्टर्स भी मैंने दिल्ली से ही की है, हिंदू कॉलेज से। वो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, दोनों ही वर्ल्ड मतलब इंडिया की रैंकिंग में टॉप पर हैं, अमंग फर्स्ट 10 है शायद दोनों ही ना, साइंस की। तो वहीं से एमएससी पीएचडी करते हुए ध्यान आया कि मुझे बाहर से कहीं पीएचडी करनी है या फिर इंडिया से पीएचडी करनी है, मतलब इंडिया में रहकर पीएचडी करने के बजाय बाहर से पीएचडी करने में क्या बेनिफिट लगा आपको? मैम, बाहर से पीएचडी करने के मेरे 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है कि वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर हैं। उसके अलावा जब हम यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी से बेटर बाहर बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लिया जाए। बिल्कुल, जब आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आपको बेस्ट में ही जाना चाहिए। तो फिर आपने कैसे अप्लाई किया? इसका एक अलग प्रोसीजर होता है। उसके लिए जैसे हमारी डेडलाइंस होती हैं, तो वैसे ही बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस होती हैं, जो जनरली दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वैरी करती हैं। वो डिपेंड करता है कंट्री के बेसिस पे। तो मेरी डेडलाइंस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जनरली दिसंबर में थी। तो उससे पहले मुझे पूरा अपना एक एप्लीकेशन पैकेज रेडी करना था, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो फिर मैंने वो पूरा रिसर्च किया एंड देन अप्लाई किया। आपको पता मतलब इंटरनेट के थ्रू पता चला, आपने इंटरनेट पर सर्च किया ये सब, या किसी फ्रेंड रिलेटिव के थ्रू पता लगा? मेरे डीयू के प्रोफेसर्स ने काफ़ी मदद की। तो ऐसे मुझे उनसे जाके बात करनी पड़ी, स्पेशली वो क्लास में नहीं कुछ बताते हैं ऐसे। तो एक अलग स्टेप लेना पड़ा, जाके उनसे पर्सनली मिलना पड़ा। फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर यूनिवर्सिटी की क्लासिफिकेशन और रैंकिंग में भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता की, और फिर आगे के प्रोसेस में भी मैंने हर स्टेप पे उनका गाइडेंस लिया। ठीक है। तो एक और चीज़ मैंने सुनी है कि ना, बच्चे जब कहीं भी बाहर किसी को भी जाना होता है, मतलब चाहे वो वर्क परमिट पे जाए या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे जाए, तो उसे एक स्पेसिफिक टेस्ट क्लियर करना होता है, जैसे आईलेट्स है, टॉफल है। तो आपने भी ऐसा कोई टेस्ट क्लियर किया? हाँ जी, एक एग्ज़ाम होता है GRE, जो होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जो 2 तरह का होता है। एक जनरल, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश पूछते हैं, और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम्स दिए थे। मेरे GRE सब्जेक्ट में 81 परसेंटाइल था, और GRE जनरल में मेरा 312 स्कोर था आउट ऑफ 340। बहुत ही बढ़िया स्कोर था, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा स्कोर था। तो फिर ये जो टेस्ट हैं, ये क्लियर किए बगैर, मतलब जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते वो तो शायद नहीं जा सकते, ये बेसिक कंडीशंस हैं क्लियर करने के लिए। ये भी मैम हर कॉलेज का अलग डिपेंड करता है। हर कॉलेज मांग सकता है और कुछ कॉलेजेस नहीं भी मांगते हैं। जी, तो जैसे अब जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, वहाँ इस एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं थी। हम खुद भी भेज सकते थे और नहीं भी भेज सकते थे, पर क्योंकि मैंने दिया हुआ था तो फिर मैंने स्कोर्स वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए। और इसके अलावा एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, जिसमें आप IELTS भी दे सकते हैं या फिर टोफल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। ये मैंने बहुत जगह सुना है कि अलग अलग कंट्री अलग अलग टेस्ट मांगती है,
जैसे यूके के लिए टॉफल होता है शायद, ऑस्ट्रेलिया के लिए आइलेट्स होता है, तो अमेरिका के लिए कुछ कोई स्पेसिफिक टेस्ट है या यही दोनों मांग ले चल जाते हैं? ये भी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जनरली अमेरिका के लिए टोफल स्कोर्स मांगते हैं। आपका लक है कि वो यूनिवर्सिटी आईएल्स एक्सेप्ट करती है कि नहीं। मतलब टॉफल अमेरिका यूके वाला सिस्टम जी, करते हैं, टॉफल स्कोर मांगते हैं। ओके, तो फिर अब आपके करियर पर्सपेक्टिव्स वहाँ जाने के बाद क्या है? आई थिंक 5 साल की पीएचडी है। हाँ जी। मतलब आफ्टर दैट आप वहीं सेटल होना चाहेंगी या वापस आना चाहेंगी? अभी तो मेरा मन रिसर्च आगे कंटिन्यू करने का है। सो प्रेफरेबली आई विल बी परस्यूइंग पोस्ट डॉक, जो फिर से 2 साल की होगी, और वो भी प्रेफरेबली किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, बिकॉज अगेन स्कोप वाइज वहाँ ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद मेरा इंडिया आने और वहाँ रहने से आई हैव नो ज़्यादा इश्यूज़। मैं दोनों के साथ इक्वली कंफर्टेबल हूँ। जहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिली मैं वहीं फ़ायदा, मतलब जहाँ करियर ग्रोथ बेटर होगी वहीं। जी। ओके, और हमारे मतलब यहाँ ये है कि बहुत सारे बच्चे जाने की सोचते हैं, कोई आफ्टर 12th जाने की सोचता है, कोई ग्रेजुएशन ट्राई करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा रही हैं, तो मतलब बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगी आप? जी, हर लेवल पे अलग लेवल ऑफ अप्रोच चाहिए। जैसे आफ्टर 12th काफ़ी बच्चे जाते हैं, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट देते हैं। उसके बाद वो अपना खुद कमाते हैं और खुद पढ़ाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी, ऐसे ही मास्टर्स के लिए जो बच्चे जाते हैं जनरली वो लोन लेके जाते हैं। उसके बाद आफ्टर अपनी डिग्री की कंप्लीशन पे वो गुड उनकी जॉब्स लग जाती हैं, उसे आराम से वो रीपे कर लेते हैं। इनिशियली ये स्टेप लेना मुश्किल लगता है, बट इवेंचुअली लॉन्ग रन में ये काफ़ी बच्चों के लिए सक्सेसफुल और हेल्पफुल रहा है। और पीएचडी वाले बच्चों के लिए ये हमें स्टाइपेंड मिलता है, फुल्ली फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादातर, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, बट वो भी तब अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी हो। मतलब अच्छी प्रोफाइल हो और सब कुछ, मतलब आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, आपने टेस्ट भी बड़े अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे मार्क्स लिए हैं, आफ्टर दैट यू कैन गेट अ गुड स्टाइपेंड। यस। ओके, और ये जो 11th 12th मतलब आफ्टर 12th बच्चे जाते हैं वो अपना नॉर्मली खुद अर्न कर लेते हैं, जैसे वहाँ से भी बच्चे अर्न करते हैं, तो आजकल अब्रॉड जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल्ली चले जाना किसी आसपास के किसी गांव से, या फिर मुंबई चले जाना, किसी भी भारत के बड़े शहर में चले जाना, उसी के बराबर है आजकल अब्रॉड चले जाना। और जसकिरण जी से हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, इसके लिए जसकिरण जी का धन्यवाद। आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी।